अभी मोदी भक्तों का कहना है, अंग्रेज तो पराए थे, फिर भी उन्होंने बैंक, शिक्षा और रेल दिया। मोदी जी आप तो हमारे अपने थे, आपने तो हमें ही फेल दिया। मोदी जी अपने फ्रेंड्स को इतना कौन मारता है? फ्रेंड्स अपने दोस्त को इतना कौन मारता है भाई? नहीं होना है तुम्हारा फ्रेंड। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि मोदी जी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, मोदी को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? चोर चोर चोर, गवारी है, देशद्रोही। आई डोंट नो, चूतिया। और वहीं भाई जेनजियों का गुस्सा देखो, जब जंतर मंतर में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। हम नहीं देंगे बस नीट, तुम लोगों के बच्चे नहीं देंगे ना। कुछ नहीं बोल सकते ना, ड्यूटी है ना, कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे, हमें तो जाने दो आगे, हमें बोलने के लिए। हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं आ जाओगे तो हम हटा लेंगे। चार तोड़े और तोड़ेंगे, चार तोड़ सकते हैं ना, पिट सकते हैं, जान से मर जाएंगे लेकिन जाके रहेंगे आगे। और मतलब जिंदगी कोई सनीमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी तू कोई पुष्पा थोड़ी है कि झुकेगा नहीं। और जंतर मंतर में बच्चों पे कितना जुल्म हुआ है, मतलब देखकर तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाए। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उसको बहुत तेजी से लगा है। कौन करता है ऐसे? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना थोड़ी है। कर सकते हैं भाई, ये हमारा संवैधानिक राइट है। मोदी का विरोध देश का विरोध थोड़ी है, कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते भाई? प्रधानमंत्री को सीट पे बैठाने वाले हम हैं तो विरोध भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो नौकरी तो कर रहे हैं ना हमारी, तो नौकरी जो कर रहा है हमारी उसका विरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंगना रनावत वर्सेस सोनाक्षी सिन्हा से लेकर भूमि पेडनेकर की क्लास तक सब पे बात होगी। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। जो इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। देखिए फर्क क्या है, वहाँ थी बिरयानी जुनैद की, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। अंकल ये कौन है? बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंगना रनावत की, जो कि अभी एक दिन पहले बोल रही थी तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। और अब ये औरत बोल रही है कि एक लड़की है जो कि गटर छाप प्रोटेस्टर्स को कैप पहनकर सपोर्ट करती है। और वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो किसी इस्लामिक के साथ मिलते हैं या फिर उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन जाती है। एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? अब आईटी सेल बोल रहे हैं कि कंगना रनावत ने सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट करते हुए ये सब बोली है, इसलिए अभिसार शर्मा का कहना है कि आप बीमार हो बहन और कुछ नहीं। आप क्या बोल रही हो आपको भी समझ नहीं आ रहा। You're right. और कंगना दीदी देखो, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और बीजेपी भारत नहीं है, तो ये सब हर बात पे हिंदू मुस्लिम करना बंद करो यार। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं।
वहीं दोस्तों पहले गाली वाली वीडियो पर मोदी जी ने रिएक्ट किया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर गाली वाली वीडियो पर बोल रही है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्जेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात तो मुझे बहुत खटक रही थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट। मतलब दीदी, हम जेनजी वहाँ 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक प्रोटेस्ट किए, लेकिन उस वक्त तुम्हारी एक भी वीडियो नहीं आई। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी को गाली पड़ी तो तुम्हें तकलीफ होने लगी है। और फिर इसके बाद इनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई कि ये रुचिका को सपोर्ट करते हुए वीडियो बना रही है। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जहाँ पे एक यंग लड़की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी इंटरव्यू दे रही थी, एंड शी लुक्ड विजिबली ब्रोकन एंड शेकन। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था, एंड तब से उन्हें नॉन स्टॉप मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फियर साइकोसिस नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एक 15 साल की माइनर बच्ची रुचिका सिंह के ऊपर एफआईआर हो गया है मोदी जी को गाली देने की वजह से, और अभी वो बच्ची माफी मांग रही है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। और अब रुचिका के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रुचिका, हम आपके साथ हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करो। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उधर वो रुचिका सिंह एक बेचारी 15 साल की बच्ची है, उसको पुलिस के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए धमकियां देके डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रुचिका है वो उस लड़की से क्या कहोगे आप? मैं उस बच्ची को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है बच्चे। मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करता हूँ, और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, अच्छे वकील की जरूरत हो, किसी भी कोई आपको तंग करे, आप हमारे ऊपर काउंट कर सकते हो, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। वही दोस्तों, मोदी जी बड़े गर्व से बोलते हैं, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन अभी मोदी जी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके के एजुकेशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है। इसलिए अभिजीत दीपके बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया तो क्या तुम लोग अपने क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिखाओगे? मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? वही दोस्तों, ये गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जंतर मंतर में इस देश के लोगों ने ही प्रोटेस्ट की थी, क्योंकि ये दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट में क्या फर्क है ये समझा रहे हैं। मैं इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे हैं, ये भी जेंजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। देखिए फर्क क्या है। बात ही बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। अरे भाई, इस जगह भी तुझे मंदिर मस्जिद और जुनैद की बिरयानी करना है। और मतलब भाई, अभी तो एनडीटीवी का ये एंकर बोल रहा है कि जंतर मंतर में माहौल खराब करने का कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर एक बड़ी खबर आई कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में आखिर माहौल खराब करने की कोशिश मसूद अजहर कर रहा था। दावा ये है कि आतंकी भेजने की साजिश रची जा रही थी इस प्रोटेस्ट में।
मतलब एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचो कि पाकिस्तान माहौल खराब करके हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहता था और सोनम वांगचुक जी को अंधभक्त चाइनीज एजेंट बोलते हैं। क्या चाइना हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहता है? और अभिजीत दीपके को तुम लोग फॉरेन फंडेड बोलते हो, तो क्या दूसरे देश हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहता है? मान लो अगर ऐसा है भाई, तो इसमें बुराई क्या है? एजुकेशन सिस्टम ही तो सही हो रहा है ना। अभी इसको लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।